खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। मेरठ के केएमसी अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन कम देने और लिमिट से ज्यादा मरीज भरने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। मैं हूं नवीद खान। दिन है 3 जून 2021। मेरठ केएमसी अस्पताल के खिलाफ मेरठ के कमिश्नरी पर जन सैलाब उमड़ा, जिसमें उन मरीजों के परिजन मौजूद रहे जिनकी बीते दिनों कोविड काल में केएमसी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरठ की कमिश्नरी चौक की है, जहां भारी संख्या में मृतकों के परिजन अपनी व्यथा मीडिया के सामने बयान करते नजर आए। परिजनों का आरोप है कि केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके मरीजों की मौत मेरठ के केएमसी अस्पताल में हुई है। आपको बता दें, केएमसी हॉस्पिटल के ही कर्मचारी देवेंद्र ने केएमसी अस्पताल की खामियों का वीडियो वायरल किया था, जिसमें कर्मचारी ने बताया था कि किस तरह मरीजों को केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की जगह मौत दी जा रही थी। हालांकि खबर चलने के बाद केएमसी अस्पताल प्रशासन ने लीपापोती करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई देने की नाकाम कोशिश की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से केएमसी अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने आरोपों से पल्ला झाड़ा, लेकिन नाटकीय ढंग से की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज मेरठ कमिश्नरी चौक में भारी संख्या में केएमसी अस्पताल में मरने वाले मरीजों के परिजन भारी संख्या में पहुंचे। वो हम आपको दिखाएंगे क्या कहना है उनका, लेकिन उसके बाद केएमसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे, एक नया आरोप भी हम आपको दिखाएंगे। मेरा नाम आशा शर्मा है और मेरे हस्बैंड का नाम हरिहर शर्मा। 43 उनकी एज थी और मैंने केएमसी में एडमिट कराया था उनको। और उनकी ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे मतलब जब लास्ट टाइम पे बिल्कुल ठीक चल रही थी और इन्होंने क्या 98-97 ऑक्सीजन ये पीछे से ऑक्सीजन बंद कर देते थे। वो ठीक कह रहे थे मेरे को यहीं रहने दो, इमरजेंसी में भी ठीक फील कर रहे थे, कह रहे मेरे को यहीं पे रहने देना, यहीं पे रहने देना। जब वो ठीक थे तो इन्होंने पीछे से ऑक्सीजन बंद करी है कि उनको बहुत दिक्कत होने लगी थी। जब उनको दिक्कत हो रही थी, सामने सारा स्टाफ बैठा हुआ था, कोई देखने नहीं आया। मैं इधर उधर दौड़ के मेरा बेटा कि स्ट्रेचर लाओ, इनको ICU में एडमिट कराओ, ICU में एडमिट कराया। जब हम स्ट्रेचर पे ले जा रहे थे, स्ट्रेचर पे ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं था, तो मेरे पापा स्ट्रेचर पे ही दम तोड़ देते अगर उन एक सेकंड भी लेट होते। एक सेकंड लेट होते तो वो ऑक्सीजन नहीं लगती तो वो वहीं दम तोड़ देते। उनके साथ ऐसे करा। ऊपर भी जाने के बाद उन्होंने फिर भी अपने आप को संभाला ऑक्सीजन लगने के बाद, पर फिर वहाँ से वो पीछे से बंद करने लगे। कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पे 3 दिन में, हमने कोई डॉक्टर नहीं देखे। मोहम्मद जाहिद है जो हमारे फादर थे, वे उनका नाम अकबर अली था। तो हमने सुबह 8 तारीख की मॉर्निंग में उनको करीब 7:30 बजे एडमिट किए थे। तो एडमिट करने के बाद मैं वहाँ पे जब हम वहाँ पे फाइल बनाने को कहा, भाई बना लीजिए, पेशेंट को एडमिट कीजिए। कहने लगा पहले आपको 50,000 रुपये जमा करने होंगे तब पेशेंट एडमिट होएगा आपका। हमने कहा भाई फ़िलहाल कुछ जमा कर देते हैं, उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। कहने लगे नहीं, पहले 50,000। फिर हमने कुछ पैसे 30 के आसपास हमने डिपॉजिट किया वहाँ पे रिसेप्शन पे। उसके बाद हमने उनको बोला भाई आप डॉक्टर को बुलाइए, कौन है आपके डॉक्टर, बुलाइए, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। कहने लगे डॉक्टर 11 बजे से पहले नहीं आया। फिर बोला मेरा भाई आ गया छोटा, उसने बोला कि भाई आप इनको कहीं तो लीजिए, ऑक्सीजन घट रहा है इनका, घटता जा रहा है, क्या कर रहे हो आप। कहने लगे तो ऐसे चलो ICU में एडमिट करते हैं। ICU में 10 तारीख को ICU में ले गए, वे ठीक ठाक बढ़िया खूब बढ़िया बोल ICU में ले गए। वे मुझसे कह रहे नहीं मेरे को अंदर मत लेके जाइए, साले मार देंगे। ऐसे ही है क्योंकि पहले ही KMC बदनाम हो चुका है, पहले काफ़ी पेशेंट इस तरीके के सामने आ चुके थे। तो हमने बन के फिर भी कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, हमने एडमिट कर दिए। तो वहाँ पे जाते उन्होंने तुरंत उनके हाथ पैर बांध दिए
और उनको उन्होंने बताया, फिर मैं उनसे मिलने गया तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल 85 के आसपास आ रहा था। मैंने कहा भाई ठीक हो, कह रहे नहीं ये साले ने मेरे को, वे ऐसे बोलते थे 65 के आसपास, कह रहे इसने मेरे को सामने वाले ने थप्पड़ मारा है। अजहर अली है, मैं जानी कला का रहने वाला हूँ। मामला ये है कि मेरा एक भाई बिलाल और एक मेरे ताऊ का लड़का आमिर अली, उनको थोड़ा फीवर था और हल्की उनकी सांस में प्रॉब्लम थी। हमने उसको केएमसी में एडमिट कराया। एडमिट कराने के लिए जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमसे मना कर दिया कि हम एडमिट नहीं करेंगे। तो उन्होंने पहले पैसे की डिमांड रखी कि पैसा दे सकते हो आप। सारा पैसे का खेल था। हमसे उन्होंने 25,000 रुपये पहले जमा कराए, उसके बाद हमारे बंदे को एडमिट कराया। सारा पैसे का धंधा था उनका। और जब हमारा लड़का पेशेंट हो गया बिलाल, बिल्कुल ठीक था वो उसके सांस भी 95, 94, 96 चल रहे थे दिन में, बिल्कुल प्रॉपर। 3 दिन तक वो कंटिन्यू बिल्कुल सही रहा। चौथे दिन रात में, हमेशा रात में ही प्रॉब्लम हुई है। इन्होंने ऑक्सीजन घटाया। इनके पास 85 आदमियों की लिमिट थी ऑक्सीजन की और इन्होंने 200 से ज़्यादा मरीज भर्ती रखे हैं। ने बताया केएमसी में बेड खाली है और चाहो तो तुम पापा को एडमिट कर सकते हो तो ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाए। बोले ठीक है। ले गया वो गाड़ी में, मोदी नगर से खाना खाया, नहाया धोया और चल के गाड़ी में बैठ के और वो केएमसी तक आए। इसके बाद केएमसी में एडमिट करना था तो बोले कि एडमिट हम तभी करेंगे जब आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जमा करोगे। तो उसने 1 लाख जमा कर दिया। वो लिए था, कोई बड़ा था नहीं, वो लड़का है, छोटा है, उसने जमा कर दिया कि मेरे पापा को एडमिट कर दीजिए और ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाए। उसने एडमिट कर दिया। उस दिन से एडमिट हुए, ऑक्सीजन लगने लगा। दिन में तो ठीक रहता था, रात में रोज़ ऑक्सीजन बिल्कुल डिप हो जाती थी, कभी 75 कभी 70 इसी तरह। तो रात में वो मास्क लगा था तो रोज़ कहते थे कि ऑक्सीजन रात में नहीं पहुंचती, मुझे रात में नहीं पहुंचती। वहाँ रहने नहीं देते थे किसी को। तो लड़के ने कहा कि ऐसा है कि हमें पापा के पास रुकने दीजिए क्योंकि पापा को प्रॉब्लम होती है। तो बोले कि नहीं, हम किसी को रुकने नहीं देंगे। ये तो बात रही मृतकों के परिजनों की। वहीं केएमसी अस्पताल मेरठ पर एक और आरोप लगा है जिसकी गुहार लेकर पीड़ित और यथार्थ के संस्था, एक सामाजिक संस्थाएं के लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे। केएमसी से जुड़ा एक और संगीन मामला सामने आया, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या हुआ है केएमसी में आपके साथ? जी, मेरा नाम हिमांशु त्यागी है। मेरे बहनोई को 29 अप्रैल को एडमिट कराया था हमने, 29 अप्रैल 2021 को। लेकिन उनकी 2 तारीख को डेथ हो गई, 2 मई 2021 को। हमें ना तो रिपोर्ट्स दी जा रही थी, ना एग्जैक्ट कारण बताया जा रहा था। बड़ी मुश्किल में जब रिपोर्ट्स मिली तब पता चला कि उन्हें काफ़ी हाई इन्फेक्शन था कोरोना का। लेकिन जो डेथ सर्टिफिकेट इशू किया केएमसी ने, उसमें कहीं पे कोविड का जिक्र नहीं था। उसमें दे रखा था हार्ट अटैक आया है। बिल के नाम पे हमारे संग मारा पीटी हुई डॉक्टर सुनील गुप्ता ने की है और उनके बाउंसर्स वगैरह जो स्टाफ। सुनील गुप्ता कौन है? ये मालिक हैं सर केएमसी के। और हमारा जो पेशेंट था हर्ष त्यागी, उनके हाथ की 2 सोने की अंगूठी निकाल ली गई। उसके लिए बात करी तो हमारा मजाक बना। इनको यहाँ तक लेके पहुंची है क्योंकि क्या है पूरा मामला केएमसी का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि ऐसे हजारों पीड़ित परिवार हैं कोरोना टाइम के जिनकी लापरवाही के चलते जान गई है, मगर डर के मारे उनको इतनी धमकियां मिली है, कोई निकल कर नहीं आ रहे। हमारे भाई को भी, जो हमारे साथ में पीड़ित परिवार हिमांशु त्यागी जी हैं, उनको भी बहुत धमकियां मिली हैं, मगर हमने पूरा भरोसा दिलाया है कि आप हमारे साथ में हैं, आपका बाल बांका नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी हमने ली है इन घर से यहाँ तक आने की। तो मेरा तो निवेदन है कि जो आज हम एसएसपी मोदी के पास में आए हैं कि जितने भी पीड़ित परिवार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से केएमसी अस्पताल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर कार्रवाई होगी तो आखिर कब? सूत्रों की माने तो केएमसी अस्पताल मेरठ के कई समाचार पत्रों में फुल पेज विज्ञापन छपवाते हैं जो एक बड़ा अमाउंट होता है। ऐसे में सवाल यह है, क्या खबर छापने के लिए इस तरह बड़े विज्ञापन देकर सच्चाई को छुपाया जा सकता है या खबर को छपने से रोका जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आज मेरठ कमिश्नरी चौक पर केएमसी में मरीजों के रूह कांपे देने वाली जो परिजनों ने बताया है, उन बातों को आपने सुना और खुलासा किया है। वहीं केएमसी अस्पताल एक नए आरोप में घिरता नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि रसूख और पैसा क्या केएमसी अस्पताल में मरे मरीजों के परिजनों को इंसाफ मिलने से रोक पाएगा या रोते बिलखते परिजनों को इंसाफ मिलेगा, यह आने वाला समय बताएगा। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवेद खान की रिपोर्ट। पर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान,
खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।